इस वास्ते फर्ज है उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे पर कि वो आदाब रिसालत सीखे और आदाब रिसालत का परचम बुलंद करे और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ज्यूज, क्रिश्चियन वेस्ट पर यह वाज़ेह कर दे बिजली ना हो बर्दाश्त, पानी ना हो बर्दाश्त, गैस ना हो बर्दाश्त, मगर नबी पाक की तौहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस सिलसिला में फतावा रिजविया शरीफ से मैं एक आपके सामने मिसाल पेश करने लगा हूं कि मकामे नबूवत कितना हसास है और फिर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान खत्म नबूवत। अब देखो, एक बंदा जब घर में बैठा गुफ्तगू करता है तो उसको इतनी एहतियात की जरूरत नहीं, वो जानता है अपने ही बच्चे बैठे हैं। मजमे में करता है जिसमें 1 शहर या 10 शहरों के लोग हैं, उसे तैयारी की जरूरत है कि हर किस्म के लोग होंगे, हर कोई मानने वाला नहीं, हर कोई कबूल करने वाला नहीं, एतराज हो जाएगा, मुझे संभल के बोलना है। और फिर जो पूरे मुल्क में गुफ्तगू कर रहा हो, यह है कि जिसको है कि 10 साल मेरी बात सुनी जाएगी या 10 घंटे सुनी जाएगी। अब अंदाजा तो लगाओ, जो बैठे मदीना मुनव्वरा में थे और पता था कि भिक्की शरीफ के डेरों पर भी मेरी बात पे बहस होगी, अमेरिका की लिबर्टियों में भी साइंसदान मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ आज ही नहीं 14 सदियां बाद भी मेरा लफ्ज जो है वो सुना जाएगा। और चूंकि मैं नबी हूं, लिहाजा एक हरफ का भी फर्क नहीं होना चाहिए। इतनी ठोस बात हो, इतनी पक्की बात हो कि ये नहीं कि 15वीं सदी में कोई ऐसी चीज साइंस ले आए और मेरा दिया हुआ फरमान उसके सामने माज़अल्लाह कहीं कमजोर साबित हो। नहीं, पैगंबर वो पैगंबर हैं जिनको रब ने चप्पे चप्पे का, जर्रे जर्रे का, हर मखलूक का, हर तबके का, हर सदी का, हर जमाने का, हर घड़ी का इतना इल्म दिया है। अगर टेक्नोलॉजी करोड़ बार मजीद छलांगे भी लगा ले, फिर भी वहां पहुंचेगी जहां आगे सरकार का नक्शे कदम नजर आ रहा होगा। इस सिलसिला में फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त जिक्र किया, ये सफा नंबर 634 और 635 है, जिक्र है मेराज शरीफ का, उससे खत्म नबूवत का इस्तिदलाल किया है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब मेराज की रात सरकार जो है वो रौनक अफरोज हुए अर्श पर और खालिके कायनात जल्ला जलालहू का दीदार किया। जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं रातों रात गया और मुख्तसर वक्त में यहाँ से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरा और फिर अर्श और अल्लाह का दीदार और आयात किया मुशादा और फिर मैं वापस आया, तो कुरैश मक्का इस मौका पर यह समझने लगे कि आज माज़अल्लाह हमें इनकी गिरफ्त करने का मौका मिल गया। हमें पता है कि आज से पहले वहां नहीं गए, और ये जब फरमाते हैं कि मैं गया हूं तो हम फिर पूछते हैं, निशानियां पूछते हैं। अगर एक बात भी खिलाफ वाकया मिल गई तो हम पूरी नबूवत के खिलाफ उसको पेश करेंगे कि जिस बंदे की बात सच्ची ना हो फिर वो नबी कैसे हो सकता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब उन्होंने निशानियां पूछी बैतुल मुकद्दस की तो सरकार ने सारी सच्ची बता दी। तो आप लिखते हैं वो कहने लगे वल्लाह निशान तो पूरे सही हैं। फिर आपने एक काफिला का हाल पूछा जो बैतुल मुकद्दस को गया हुआ था कि वो भी रास्ता में हुजूर को मिला था और कहां मिला था और क्या हालत थी, कब तक आएगा। यानी इतने सवालात इकट्ठे कर दिए कि आप जो बैतुल मुकद्दस रातों रात तशरीफ ले गए हैं, आपका दावा है, तो हमारा एक काफिला उधर गया हुआ है, रास्ते में ज़ाहिर है कि आपको मिला होगा, कहां मिला था, हालत क्या थी, कब तक आएगा। देखो नबूवत के लिए कितने उलूम का होना जरूरी है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां मंजिल में हमको मिला था,
और ये कि उतरकर हमने उसमें एक प्याला से पानी पिया था और उसमें एक ऊंट भागा और एक शख्स का पांव टूट गया और काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। अब ये सारी गैब की बातें हैं। काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। आज की जदीद दुनिया में भी जो किसी फ्लाइट के आने का वक्त हो फिक्स, अब भी जरूरी नहीं कि उसी टाइम पहुंचे, या 5 मिनट पहले या 5-10 मिनट बाद, कभी है ऐन उसी टाइम पहुंचे। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। आला हज़रत लिखते हैं ये मुद्दत जो इरशाद हुई मंजिलों के हिसाब से काफिला के लिए भी किसी तरह काफी ना थी, यानी इतने दिनों में काफिला नहीं पहुंच सकता था वहां से जितने दिन सरकार ने बता दिए थे। कहते हैं जब वो दिन आया, अब ये मेरी दलील है इस वक्त की, जब वो दिन आया यानी जिस दिन का सरकार ने बताया हुआ था कि तुम्हारा काफिला फलां दिन पहुंचना है, जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पे चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए तो हम कह देंगे कि देखो माअज़ल्लाह वो खबर गलत हुई। यानी उनको उस वक्त इससे दिलचस्पी है कि कब वो दिन आए और उस दिन में सूरज तुलू हो जाए और काफिला ना आए, ये वो बड़ी तमन्ना रखते हैं। और दूसरी तरफ सहाबा का शौक क्या है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये तड़प है उनके अंदर कि सरकार की गैब की खबर सच्ची साबित हो। उन्हें यकीन है कि सच्ची साबित होनी है। और इसमें आज ज़िमनन जब 15वीं सदी में तलाश है लोगों को कि पता चले कि सच्चा अकीदा कौन सा है, वो भी बात यहां साबित होती है। अब इस बात में तवज्जो करो कि मक्का मुकरमा के अंदर एक तरफ डिमांड है मुशरिकीन मक्का की, वो क्या है कि गैब की खबर सच्ची ना हो, और दूसरी तरफ डिमांड है सहाबा की कि जैसे सरकार ने फरमाया सूरज तुलू होते ही काफिला आ जाए जो दिन बताया है। तो सोचो तो सही, आज 15वीं सदी में जो कलमा गो हैं इनमें से किसकी डिमांड सहाबा की डिमांड से मिलती है? ये भी तो फैसला हो गया ना। यानी दूसरा टोला जो कहते हैं उनको कल की खबर नहीं, उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, उनकी तड़प तो मुशरिकीन मक्का से मिल रही है। मुशरिकीन मक्का को शौक था कि ये जो फरमाया नहीं इन्होंने कि फलां दिन तुलू के वक्त काफिला आ जाएगा, ऐसा ना हो, ये बात माज़अल्लाह झूठी साबित हो। तो कुछ लोगों की सोच मुशरिकों से मिलती है। करोड़ों सलाम हो अहले सुन्नत के मतवालों को कि जिनकी 15वीं सदी में भी सोच सहाबा से मिलती है। जो कि हमारा अकीदा है कि सरकार गैब की खबरें देते हैं, हमारा अकीदा है कि सरकार गैब की सच्चे खबरी देते हैं। चूंकि हमारा अकीदा है, बुखारी शरीफ में है, सहाबा किराम ने सरकार के सामने नात पढ़ी थी कि वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इज़न शक्का मारूफ मिनल फज्र सातियू यबी तो युजाफी जंबू अन फिराशही इज़्ज़त तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ अरान अल हुदा बादलमा फकुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्ना मा काला वाक़िउ। ये सहाबा नात पढ़ रहे थे, सरकार फरमा रहे थे इन्ना खाकुम ला यकुलु रफसा, सहाबा तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला, सच्ची शानें मेरी बयान की हैं। और शान क्या थी? सहाबा कह रहे थे हमें रब ने उनकी गुलामी का शर्फ दिया है, इतने अजीम रसूल हैं, सिर्फ कल परसों की नहीं, क़यामत तक की नहीं, जो भी मुस्तकबिल की खबर देते हैं, जो फरमाते हैं वही होता है और जो होना होता है वही फरमाते हैं। इनकी हर खबर सच्ची होती है। लिहाजा 14 सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी आदाबे नबूवत की वही झलक अगर मौजूद है तो सुन्नी सीनों में मौजूद है।
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पर चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए, उनको ये तड़प है। कुछ जानबे शरक तुलुए आफताब को देख रहे थे और कुछ जानबे शाम राहे काफिला पर नजर रखते थे, क्योंकि फलस्तीन शाम का जो रास्ता था उस तरफ जिधर से काफिला आना था। कुछ देख रहे थे सूरज की तरफ कि जल्दी तुलू हो और काफिला ना आए, और कुछ देख रहे थे कि हम कहें कि सूरज तुलू हो गया है, इधर से काफिला नहीं आया। उनकी ड्यूटी थी काफिले की तरफ, कुछ सूरज को देख रहे थे। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, उनमें से एक ने कहा वो आफताब चमका, यानी कहते वो आफताब चमका जो मशरक को देख रहे थे। कहने लगे वो आफताब चमका कि उनमें से दूसरा बोला वो काफिला आया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिनका डायरेक्ट फैज हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बिक्की शरीफ में आके बांटा, फरमाते हैं ये होती है सच्ची नबूवत, ये होती है सच्ची नबूवत कि जिसकी खबर में सरे मुंह फर्क आना मुहाल है, बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता, ये होती है सच्ची नबूवत।